इस एपिसोड की शुरुआत में शनशन को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर फिंग जोजियो को उसके लिए क्यों हायर किया गया था। जोजियो कहती है, जिस वक्त तुम्हारे पैर में चोट लगी थी और पैर में मोच आ गई थी उसी वक्त मुझे हायर किया गया था। बहुत सोचने के बाद शनशन फेंग को कॉल करके इसके बारे में पूछती है तो फेंग कहता है, जिस दिन तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे लिए तुम और फेंग्यू दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फ्यूचर में दोनों को एक साथ कुछ हो जाता तो मैं जल्दी से ब्लड का जुगाड़ कहाँ से करता, इसलिए मैंने जोजियो को हायर किया था। बात करते करते फेंग शनशन को बता देता है कि मैं तुम्हें चुपके से देख सकता हूँ और फिर बाद में उसे दिखाता है कि वो कहाँ से उसे देखता है। फेंग शनशन को बता देता है कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था। मैं कैसे हर रोज लंच टाइम पर तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाता था, तुझे खुश होते हुए देखता था, दुख पाते हुए देखता था, रोते हुए भी देखता था। इसी तरह से मैं तुम्हारे साथ हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अटैच होता गया। शनशन कहती है, तब तो तुमने मुझे डांस करते हुए भी देखा होगा। वो पूछती है, क्या बाहर की आवाज अंदर से सुनाई देती है? फेंग कहता है, नहीं, पर मैंने अपनी सेक्रेटरी से कह के एक ओट पढ़ने वाला टीचर रखा था तो मैं तुम्हारी होठ पढ़ सकता था। फेंग को भी आज पता चलता है कि शनशन को अपनी कमजोरी के बारे में पहले से पता था और इसलिए उसने उससे दूरी बनाए रखी थी, पर फेंग उसे भरोसा दिलाता है कि इस वजह से उनके बीच कभी भी दूरियां नहीं आएगा और मैं तुम्हारी वीकनेस दूर करके रहूंगा। बहुत दिनों बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सेलिब्रेशन तो बनता ही था, पर लियू की बॉयफ्रेंड एकदम सीधी बात, नो बकवास मूड में था। वो तो आज प्रोजेक्ट फाइल लेके आ गया था। अब एक अच्छे खासे मोमेंट पे अगर कोई अपने फायदे की बात उठाए तो भला किसको अच्छा लगेगा। फेंग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लियू शनशन की बहन थी और वो उसकी बॉयफ्रेंड था, इसलिए फेंग सब सह रहा था। बिजनेस के बारे में उसे कुछ भी नहीं आता था। वो तो बस अपने फायदे के बारे में सोचता था। आगे जाके वो प्रोजेक्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो वो लियू को फोर्स करता है इसके बारे में बोलने के लिए। फिर लियू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। लियू के एक्सप्लेनेशन के बाद फेंग को उनका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये चारों मिलके नेगोशिएशन वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल वो प्रॉब्लम अब पूरी तरह से सॉल्व हो गई होती है, मतलब डील अभी तक हुई नहीं थी पर बाजी इनके हाथ लग चुकी थी क्योंकि इनके पास सारे सबूत थे। पहले तो वो लोग नेगोशिएट नहीं करना चाहते थे और इस बार फिंग भी कहता है कि मैं किसी भी हालत में नेगोशिएट नहीं करूंगा। अब इतने अच्छे पर सेलिब्रेशन करना तो बनता था। अगले दिन हम देखते हैं तीनों जोड़ियां मिलके बहुत अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। शनशन ने तो खास करके फिंग के साथ डांस करने के लिए डांस क्लास भी ज्वाइन की थी। लिशु शनशन की मेहनत को अप्रिशिएट करती है, पर जैंग के लिए सबसे अच्छा अगर कोई डांस कर सकता था तो वो बस उसका लिशु ही थी। अगले दिन फिंग ने लियू को बुलाया होता है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। वो बस लियू पे इन्वेस्ट करना चाहता था। लियू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? ऑफिस में और भी एम्प्लॉयज है जो मुझसे ज्यादा कैपेबल है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूंगी तो बाकी सब क्या कहेंगे? फिर वो कहता है, इस प्रोजेक्ट का आइडिया तुम्हारी बॉयफ्रेंड का तो नहीं हो सकता और प्रोजेक्ट में जो लिखा है वो भी उसने नहीं लिखा, ये सब तो तुमने ही लिखी थी ना? लियू हाँ कहती है तो फेंग कहता है, जब प्रोजेक्ट का आइडिया तुम्हारी थी, लिखा भी तुम ही थी, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए और तेरी हक बनती है। तो तुम जरा सोच के देखो, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो तुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड के भरोसे से नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे अपॉर्चुनिटी लियू कौन नहीं चाहती थी, तो वो राजी हो जाती है। अगले दिन शनशन फेंग से कहती है, तुझे लियू के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी बहन है इसलिए इतना करने की जरूरत नहीं है। फेंग कहता है, मैं लियू पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ।
अपना फायदा देकर ही फैसला लेता हूँ। और वैसे भी लियो की प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मुझे काफी फायदा होगा। शनशन पूछती है, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर फायदे की जगह लॉस हुआ तो? फेंग कहता है, बिजनेसमैन के लिए रिस्क लेना नॉर्मल सी बात है और ये हर बिजनेसमैन को लेना पड़ता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो मेरा तो लॉस होगा, पर लियो भी अपना कॉन्फिडेंस खो देगी और कभी भी उठ के खड़ी नहीं हो पाएगी। फेंग शनशन से कहता है कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारी बहन में वो कैपेबिलिटी है और वो जरूर सक्सेसफुल होगी। अगले दिन ये चारों मिलके साइकिलिंग रेस दे रहे थे। थोड़ी देर बाद ये दोनों आगे निकल जाते हैं, पर शनशन को साइकिल चलाने में मुश्किल हो रहा था। बाद में लिशु देखती है कि जैंग को एक कोरियन एक्ट्रेस ने डिनर के लिए इनवाइट की थी। जब तक लिशु ने जैंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं की थी, तब तक वो इनडायरेक्टली अपनी नाराजगी दिखाती थी, पर अब तो वो उसका ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी, इसलिए अब वो डायरेक्टली अपनी नाराजगी दिखाती है। वो जैंग से कहती है, तुमने अब तक उस एक्ट्रेस को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ? जैंग कहता है, मैं कैसे उसे बता सकता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने तो बस मुझे नॉर्मल तरीके से डिनर पे इनवाइट की है, उसकी इंटेंशन मुझे गलत नहीं लग रहा था, बल्कि अगर मैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बता दूं तो वो सोच सकती है कि मैं अपने तरफ से कुछ ज्यादा ही सीरियस हूँ। बिना उसकी इंटेंशन जाने बगैर कैसे यूं ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दूं? पर लिशु कुछ समझना ही नहीं चाहती थी, वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। घर पर आकर शनशन को भी फेंग के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जानना होती है। फेंग पहले इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, पर शनशन बार बार इंसिस्ट करती है। फेंग कहता है, मेरा दोनों गर्लफ्रेंड बहुत ही हाई क्लास की थी, पहली वाली मेरा यूनिवर्सिटी से थी, पर उसने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं करना चाहा, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। दूसरे वाले एक एक्ट्रेस थी, बहुत ही हाई प्रोफाइल की। इन दोनों के बारे में सुनकर शनशन एकदम लो फील करने लगती है। उसे लगती है कि अगर वो फेंग से मिली नहीं होती तो बेहतर होता। तो फेंग उसे कंफर्ट करता है और उससे पूछता है, तुम्हारी पहला प्यार कौन है? तो शनशन कहती है, मैं पहले ही कही थी ना कि तुम मेरे पहला प्यार हो। अगले सीन में हम देखते हैं, पढ़ते वक्त शनशन को एक बुक के अंदर से एक लव लेटर मिलती है। वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे कोई लव लेटर मिला था। फिर वो सीधा जाके फेंग को ये लेटर दिखाती है। फेंग गुस्से होने की बजाय उसे सजेस्ट करता है, कल तुम सीधा उस लड़के से जाके पूछो इसके बारे में, और ये भी पूछो कि उसे तुम में ऐसा क्या पसंद आया, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे भी जानना है। मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ। शनशन स्माइल देते हुए कहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। उसके बाद फेंग शनशन को अपनी गोद में सुला के उसके सर पे किस करता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मुझ में ही बिलोंग करती हो। अगले दिन क्लास में जाके जब शनशन उस लड़के के तरफ पीछे मुड़ के देखती है, तब वो लड़का कहता है, ए मुझे घूर घूर के क्यों देख रही है? अब इस लड़के को ऐसा करते हुए देखकर शनशन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, पर शनशन की ये हालत देखकर वो लड़की को पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। बाद में शनशन उस लड़के से इसके बारे में पूछती है, पर वो लड़का कहता है, नहीं, मैं क्यों तुझे लव लेटर देना चाहता हूँ, और मैं तो वो लव लेटर किताब के अंदर नहीं बल्कि किताब के बाहर रखा था, और वो भी तुम्हारी बगल वाली लड़की के लिए लिखा था जो तेरे पास बैठती थी। ये सुनकर शनशन को बहुत बड़ा झटका लगती है। वहां पे फेंग शनशन के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। जब शनशन उसे असली बात बताती है तो फेंग को भी बहुत बड़ा शौक लगता है। तभी फेंग उसे मिलने जाता है। वो पूछता है, तुम अपसेट क्यों हो? क्या इसलिए क्योंकि वो लव लेटर तुम्हारे लिए नहीं थी? शनशन कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भला इस बात से अपसेट क्यों हो जाऊंगी, पर मुझे जो ए बेकार में ह्यूमिलेट होना पड़ा उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बात उसे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी। फेंग कहता है, उस लड़के तो कहा था ना कि उसने लव लेटर किताब के ऊपर रखा था, पर तुम्हें वो लव लेटर किताब के अंदर मिला था, तो फिर वो लेटर उसके किताब के अंदर किसने रखा? कहीं तुम्हारे पास जो बैठती थी
उसी ने तो नहीं रखी थी, पर शनशन को उस लड़की पे कोई शक नहीं थी। तभी शनशन को उस लड़की का कॉल आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। शनशन उसे आने से मना करती है, पर वो ऑलरेडी निकल चुकी होती है। जब वो आती है तब उसके सारा ध्यान बस फेंग पर होता है और फेंग से हैंडशेक करना चाहती थी, पर इतने में ही फेंग को सब समझ में आ जाता है। उस लड़की का असल इरादा ये था कि वो फिंग के सामने शनशन को चीटर प्रूव कर सके। वो फिंग को इनडायरेक्टली ये समझाना चाहती थी कि शनशन के किसी लड़के के साथ कुछ चल रहा था, ताकि फिंग शनशन से ब्रेकअप कर ले और उसकी रास्ता क्लियर हो जाए। शनशन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। फिंग उस लड़की को यकीन दिलाता है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा है, पर शनशन को एक गेम और नहीं खेलनी थी। उसे भी उस लड़की का इरादा अब अच्छे से समझ में आ गई थी। फिर वो फिंग के पास जाके उस लड़की से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। फिर वो फेंग का हाथ पकड़कर उस लड़की के सामने से चले जाती है। बेचारी की पूरा प्लान वेस्ट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं ये सब मिलके घूमने आए होते हैं। बहाने के तौर पे फेंग कहता है कि शनशन अपने एग्जाम में पास हो गई है, इसकी खुशी में सब यहाँ घूमने आया है। लीशु को थोड़ा डाउट होता है, पर बाद में वो उन पर यकीन कर लेती है। इसके बाद हमें भी पता चलता है कि असल में ये जैंग का आइडिया था। ये लोग उसके साथ उसका पैचअप करवाने आए थे। लीशु गुस्सा हो जाती है और जब जाने लगती है तब जैंग उसे रोक लेता है। वो अपना प्यार प्रूव करने के लिए लीशु के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने दिया हुआ गिफ्ट्स को जलाना चाहता है।